नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में उतरे दिनाज को जिले के हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संगीन परिस्थितियों में मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल ने इसके साथ ही यह कहते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा, हमें वहां की किसी भी एजेंसी पर कोई विश्वास नहीं है। हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, साथ ही ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जहां पर प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। विजयवर्गीय के अलावा इस प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता, लोकसभा सदस्य राजू बिष्ट और भाजपा के संगठन मंत्री अरविंद मेनन शामिल थे। भाजपा उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत के मामले को सुलझाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग पर अड़ी है। मंगलवार सुबह उत्तर बंगाल के सभी हिस्सों से मिली जुली प्रक्रिया के बाद मणिकंचक को भी बंद कर दिया गया। भाजपा के आह्वान के कारण सड़कों पर निजी बस सेवाएं सुबह से ही बंद थी। सब्जी और फलों का बाजार खुला था, लेकिन अन्य दुकानें बंद थी। हालांकि सरकारी बस सेवा चालू थी। मणिकंचन के विभिन्न बस स्टैंड क्षेत्रों में निजी बसों को रोकने के लिए यात्रियों को परेशानी हुई। कभी कभी सरकारी बसें में यात्रियों की भीड़ होती है। मणिकंचन भाजपा नेतृत्व सुबह से ही मणिकंचन में विभिन्न स्थानों पर प्रतिबंध के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष मंडल और मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल ने विरोध जुलूस का नेतृत्व किया। जामुड़िया में तृणमूल युवा कांग्रेस डोबराना अंचल की ओर से तापसी में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन SBSTC चेयरमैन सह तृणमूल कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी और तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसनसोल के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। भाजपा के सारे नेताओं के चेहरों को देखते तो आपको क्रूरता नजर आती है। बीजेपी के किसी भी नेता के चेहरे को आप देखेंगे तो यह बता देंगे कि इसके पीछे दुष्ट प्रवृत्ति छिपी है। राजनीतिक लाभ के लिए वह किसी हद तक जा सकते हैं। भाई से भाई को लड़ाने, किसी की हत्या करने और कराने में भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के लोगों का कार्य दूसरों की जिंदगी बचाना है। जिला अस्पताल में जाकर देख ले, वहां जो भी मरीज आते हैं उनकी मदद करने वाले 80% लोग टीएमसी के होते हैं। मोहल्ले में किसी के शादी ब्याह में सुख दुख के हर समय टीएमसी कार्यकर्ता आपके साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह सड़क पर उतरकर लोगों की रक्षा का प्रयास किया, उनसे सीख लेकर हर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता लोगों की मदद विभिन्न स्तर से करते रहे। किसी भी कारण से अगर आपका ओरिजिनल आधार खो गया है या आपसे कहीं मिसप्लेस हो गया है तो आप इसके स्थान पर ई-आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार अधिनियम के अनुसार ई-आधार सभी उद्देश्यों के लिए आधार की भौतिक प्रति यानी फिजिकल कॉपी की तरह समान रूप से मान्य है। अगर किसी कारण से इनरोलमेंट के बाद नागरिक के पास आधार कार्ड पहुंचने में देरी हो रही है या उसका कार्ड खो गया है तो वह ई-आधार डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं।
इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। साथ ही इसके लिए एक खास पासवर्ड भी होना चाहिए। आज हम आपको इसके बारे में ही सारी जानकारी मुहैया कराने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि ई आधार कार्ड से जुड़ा सॉफ्टवेयर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यह भी बताएंगे कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इसके अलावा आपसे प्रिंट के समय एक पासवर्ड भी मांगा जाता है। हेमाबाद में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ की हत्या के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत 12 घंटे के उत्तर बंगाल बंद ने भी कोच बिहार जिले को प्रभावित किया। सुबह में भाजपा समर्थकों ने कोच बिहार में केंद्रीय बस टर्मिनल के सामने बस को रोक दिया। भाजपा समर्थकों के साथ झड़पे हुए क्योंकि पुलिस ने बंद समर्थकों को बाहर निकालने की कोशिश की और 15 से 20 भाजपा सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते दायरे के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों संग मीटिंग के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन करने का फैसला किया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद अब बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। बिहार में एक बार फिर कोरोना का महाविस्फोट हुआ है और एक साथ 1432 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक दिन में सबसे अधिक मरीज मिलने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18,853 पहुंच गया है। आज कोरोना वायरस सबसे ज्यादा 162 मरीज पटना में मिले हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण में 124, बेगूसराय में 114, नालंदा में 107, नवादा में 92, भागलपुर में 61 पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं दूसरी तरफ सिवान में 55, पश्चिम चंपारण में 58, मुजफ्फरपुर में 54, समस्तीपुर में 22, गया में 50 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, लेकिन इस बार लाल किले के कार्यक्रम की तस्वीर बदली होगी। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखना ही जाएगा, साथ ही मेहमानों की सूची भी छोटी हो सकती है। मंत्रियों के साथ उनके परिवार के लोगों और राजदूतों के बैठने के इंतजाम में भी भारी बदलाव हो सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पीएम मोदी का भाषण होगा। हर बार की तरह इसमें जोश होगा, देश के लिए, भविष्य के लिए दिशा होगी और सरकार के 6 साल के विकास की गाथा भी होगी। इसके लिए मोदी सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने सभी मंत्रालयों में से इनपुट और सुझाव मांगा है। मंत्रालयों से कहा कि पीएम ने पिछले 6 साल में लाल किले से उनके मंत्रालयों से संबंधित जो घोषणाएं की हैं उनकी सूची और साथ ही उस पर मंत्रालयों ने कितना काम किया है उसका स्टेटस भी भेजे। आपको बता दें कि 500 शब्दों में मंत्रालय के ऐसे बड़े कामों और फैसलों की सूची मांगी गई है जिसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ा हो और उनके जीवन में बदलाव आया हो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एनक्रोचमेंट दस्ता आज दिल्ली केंद्र लोक के शहजाद बाग में एनक्रोचमेंट हटाने पहुंचा। निगम की इस कार्रवाई से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते कई महीने दुकानें बंद रही हैं और अब निगम की इस कार्रवाई से हमारी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। राहत देने के बजाय निगम हमें उजाड़ रहा है और लोगों का आरोप है
कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण में सरकार एक जगह इकट्ठा नहीं होने पर रोक लगा रखी है, वहीं निगम इस दौरान खुद नियमों की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। लोगों में निगम की इस कार्रवाई को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला।